वेलकम, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल में श्री विद मी में। और जैसा कि आपको पता है कि एक वैकेंसी आ रखी इंडियन नेवी में आईएन कह सकते हैं इसे। तो इसमें वैकेंसी आ रखी थी चार्जमैन के पदों पर। तो इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसका मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका एग्जाम का प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस और एग्जाम प्रोसेस सारा का सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसकी बाकी डिटेल्स मैं एक पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप इसके बाकी की सारी चीज़ें उसमें देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वगैरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें चार्जमैन वाले में, तो आपको क्या है कि आपका सबसे पहले ये लोग स्क्रीनिंग करेंगे। जो फॉर्म यहाँ से भेजे जाएंगे, जिन बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, फिर वो लोग सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। और जो फॉर्म सेलेक्ट हो जाएंगे फिर उनके कॉल लेटर आएंगे, आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, कुछ नहीं है। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा फिर इसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस यही एक ऑनलाइन आपका टेस्ट होने वाला है, बाकी इसमें कोई नहीं है। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो अब देखते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। 100 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ इन्होंने नहीं बताया है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप वहाँ पर देख पाएंगे, या हो सकता है ये लोग कुछ दिनों बाद इसमें क्लियरिफाई करें कि आपका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ये चीज़ उन्होंने बताई। और 100 आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिलेबस आपके चार्जमैन मैकेनिक के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी, इकोनॉमिक सेशन से रिलेटेड होगा। बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, जियोग्राफी, बेसिक इंडियन जियोग्राफी, बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और स्पोर्ट्स पूछा जाएगा। डिफेंस अपडेट, ठीक है। पर्सनालिटी, इंडियन कैपिटल्स एंड करेंसी, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आप और इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज वगैरह से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हो, मनोरमा ईयर बुक ये आती है, आप इससे भी इसकी तैयारी कर सकते हो। डेली आपका जो न्यूज़पेपर आता है उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और जनरल नॉलेज 2019 बुक्स बाय वेरियस ऑथर्स एंड पब्लिकेशन, मतलब कि आप लूसेंट वगैरह जो आपकी बुक आती हैं उनसे भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो ये रेफरेंस सोर्स मतलब आपका इन तीनों चीज़ों से। तो मनोरमा जो ईयर बुक आती है इससे जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप इसकी एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। अब देखेंगे गणित से, आपके गणित और लॉजिकल रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो बेसिक गणित से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आप द्विघाती समीकरण कहते हो, लॉगरिथम आएगी मतलब लॉग वगैरह, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एंड इट्स न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क से क्या आएगा, बेसिक क्वेश्चन पाइप वाले क्वेश्चन, टंकी पाइप वाले, ठीक है। और डिस्टेंस एंड टाइम में आपका एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। एलिमेंट्री एंड स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी से आपका क्या पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ मैन मोड एंड मीडियन यानी माध्यता वगैरह, डाटा एनालिसिस, कंट्रोल चार्ज वगैरह, प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपसे क्या पूछे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसे दो होते हैं, एक नीचे से ऊपर देखो और एक ऊपर से नीचे देखो, ठीक है। तो वो दोनों ये चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद मैट्रिक्स अलजेब्रा में आपका कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स एंड इनवर्स वैल्यू, जिसे आपने साइन इनवर्स ऐसे करके एक्स, साइन कॉस इनवर्स एक्स ऐसे करके आपसे ये चीज़ें पूछी जाएगी। और जो है इनवर्स फंक्शन वगैरह पूछे जाएंगे। एरिया एंड वॉल्यूम से आपके कैलकुलेशन ऑफ पिरामिड, कोन, स्फीयर, सिलेंडर वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपसे ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शंस और अरेंजमेंट से क्वेश्चंस होंगे। और नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके मैट्रिक्स, ट्रेंड्स और एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चंस रहे। कोडिंग डिकोडिंग से आपसे क्वेश्चंस, नंबर बेस्ड कोडिंग आपकी रहने वाली। आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हो, आप एनसीईआरटी की गणित की किताबों से तैयारी कर सकते हो। और टीच योरसेल्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा करके एक बुक आती है, अरुण शर्मा द्वारा रिटन एक बुक है, उससे भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और गणित की तैयारी आप आर.एस. अग्रवाल से कर सकते हो। तो इन्होंने ये बता दिया, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस आपको यही किताबें प्रेफर करनी है और यही मटेरियल देखना है। अब देखो जनरल इंग्लिश से आपका क्या पूछा जाएगा, सेक्शन 3। तो बेसिक ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, टेंसेस पूछे जाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, पंक्चुएशन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद थोड़ा और आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी में वोकैबुलरी पूछी जाएगी आपकी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनिम्स वगैरह। पैसेज से आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज रहेंगे। सफिंग ऑफ द सेंटेंसेस पार्ट्स, ठीक है। जैसे नहीं अरेंज करना होता है, ए बी सी डी ऐसे दे रखा है, उल्टा सीधा दे रखा है, तो आपको सही से अरेंज करना है, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कहाँ से आप पढ़ सकते हो, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ सकते हो। रेन एंड मार्टिन काफ़ी अच्छी बुक आती है, इसे प्रेफर कर सकते हो। वोकैबुलरी के लिए इदा इरिचकर की बुक आती है, इनके प्रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स आपका 6-10 की जो एनसीईआरटी आती है उन्हें प्रेफर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाई SP बक्से की आती है, वहाँ से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो ये आपकी बुक रहेंगी। अब इसके बाद देखेंगे जो आपका सेक्शन 4 है, अप्लाइड साइंस एंड
स्पेशलाइजेशन, सबसे पहले इसमें फिजिक्स से पूछा जाएगा। फिजिक्स से न्यूटन लॉस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पावर, वर्क, फ्रिक्शन, फोर्स, लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म आपसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और प्रोजेक्टाइल मोशन कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह। फिजिक्स से इतनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मैं आपको नीचे बताऊंगा बुक आप कौन सी प्रेफर करें। अप्लाइड साइंस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा आपको, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एंकार्टो साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइनिंग वगैरह, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस वगैरह, बेसिक वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रॉपर्टीज एंड फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल से आपसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इसमें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, डायोड, इलेक्ट्रिक मोटर्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, फ्लैश पॉइंट वगैरह आपसे, क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टर्बाइंस वगैरह, बॉयलर्स वगैरह, पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रीटमेंट वगैरह आपसे पूछा है। मिसलेनियस में और देख लेते हैं, फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस आपसे पूछा है, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड देयर यूज, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप कहाँ कहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हो ये भी हम देखेंगे। और ये देख सकते हो वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट वगैरह, क्वालिटी स्टैंडर्ड, आईएसओ, मैपिंग, प्लान्स वगैरह, यूनिट, लिस्ट, काउंट ऑफ मेजरमेंट, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अब देखो आप इसकी तैयारी कर सकते हो एनसीईआरटी की जो फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री बुक्स है कक्षा 10 की, उनकी किताबों से। प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी बाई पीसी शर्मा आती है, उनसे आप तैयारी कर। वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाई एसके हाजरा चौधरी, इनसे आप तैयारी कर सकते हो। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की तैयारी आप पांडे एंड चौधरी से कर सकते हो। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बाई वी राजा रमन से कर सकते हो। और ओपन सोर्स जो आपका जो इंटरनेट वगैरह से भी उपलब्ध है वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ये इसका प्रेफरेंस रहा। तो ये बात इसकी होगी। अब देख लेते हैं हम सिलेबस चार्जमैन एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव वाले की, वो हमने मैकेनिक वाले की देख लिया। अब हम इसके बारे में देख लो। सबसे पहले जो आपका आएगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इसमें क्या आपका रहेगा, इकोनॉमिक्स सेम है, जियोग्राफी सेम है, वही करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ही है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था मैकेनिक वालों के लिए, ठीक है, आप वही बुक प्रेफर कर सकते हो। अब जो आपका गणित का सिलेबस है वो भी सारा का सारा ही सेम है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपका जनरल इंग्लिश, ये भी पूरा का पूरा सेम है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब यहाँ से बदलाव की शुरुआत होगी थोड़ा बहुत। अप्लाइड साइंस एंड स्पेसिफिकेशंस में आपके फिजिक्स से ये चीज़ें पूछी जाएंगी, फिजिक्स भी सेम रहने वाला आपका, ठीक है। अप्लाइड साइंस भी आपकी सेंसर स्पेसिफिक, यहाँ से थोड़ा बदलाव हो सकता है। कोरोजन एंड प्रिवेंटिव मेजर, पार्शियल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, यहाँ काइनेटिक गैसेस, चार्ज ला, बॉयल्स ला, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ देखिए बदलाव है, यहाँ वो चीज़ नहीं थी, तो आप ये चीज़ इसमें पढ़ सकते हैं अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मिसलेनियस में ये तो सेम ही है आपका, ठीक है। यहाँ पर बदलाव है, मेनली रूप से जो बदलाव किया गया मैकेनिक और उसमें, तो ये बदलाव की चीज़ें आप लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड कार्नोट साइकिल, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चार्ज ला, बॉयल्स ला, थर्मल कंडक्टिविटी और कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन वगैरह, कोरोजन वगैरह, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टाइप ऑफ पॉलीमर्स वगैरह, ठीक। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच वैल्यू, क्लोरिफिक वैल्यू, ठीक। फ्लैश पॉइंट वगैरह, मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ कैलोरीफिक, पीएच वैल्यू वगैरह, क्लासिफिकेशन पर्पज ऑफ प्रिंसिपल एंड हीट ट्रीटमेंट वगैरह, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसमें आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात इसकी हो गई। और बुक आप कौन कौन सी प्रेफर करोगे, ये सारी बुक्स यहाँ पर लिखी है, आप इन्हें प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात इसकी हो गई। अब जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तब इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब जो है ना आपको एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो बच्चे उसमें आ जाएंगे उन बच्चों को ले लिया जाएगा और आपकी जो है ना देश सेवा शुरू हो जाएगी, आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ हमने सिलेबस अच्छे से देख लिया, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।